पढ़ाना इको वाले इको। आप लोगों को पढ़ा दिया है, तो आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। देखिए एन इकोसिस्टम कहाँ तक करवाएं? फ्रेश वाटर, मराइन वाटर तक हो गया है। चलिए एक बार ऐसे देख लीजिए, इसको रिकॉल कर लीजिए, थोड़ा सा बस बता देती हूँ, उसके आगे फिर हो गया है। तो देखिए आप ही लोग बताइए, तो सिस्टम में तब प्रपोज इसको किसने किया था? तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट भाई आपका बना है ट्रांसलेट 90 क्या किया आया था कि बारे में आया था। ये आपके क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, ठीक है। एजी याद रखना साइंटिस्ट। और इसमें है कि ये जो किस सन में किए थे, 1935 है क्या? 1935 में। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? ऐसा हमारा इन्वायरमेंट जिसमें आपके दोनों बायोटिक एबायोटिक दोनों के दोनों फैक्टर क्या होते हैं, रहते हैं। बायोटिक एबायोटिक का मतलब क्या होता है? बायोटिक होता है, एक क्या होता है? बायोटिक। एब्सेंट हो गया भाई, इसमें क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे चीज पाए जाएंगी जो क्या होती है? नॉन लिविंग। मतलब एब्सेंट क्या है? लिविंग। क्या है? एब्सेंट है। इसको बायोटिक कहते हैं, इसको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या फैक्टर। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। क्या होता है? आपके जो सजीव हैं, क्या क्या है आपका? प्लांट है, फल्स हैं, सब किस में आएंगे? बायोटिक में आएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब क्या होते हैं? बायोटिक होते हैं। ये बायोटिक का मतलब जो नॉन लिविंग है, आपका सॉयल हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, क्लाइमेट, सब क्या होते हैं हमारे? ये बायोटिक है। मैंने यहाँ तक बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि बस इकोसिस्टम में जो आपका इकोसिस्टम है, इसको फर्दर आपका क्लासीफाई किया, क्या किया गया है? क्लासीफाई किया गया है। क्या किया गया है? क्लासीफाई, क्लासी क्लासीफाई ऑफ इको बांटा गया। क्या बताए थे? नेचुरल इकोसिस्टम है, क्या क्या है? आर्टिफिशियल है आपका। कैसा इकोसिस्टम? आर्टी देखिए नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब होता है ऐसा इकोसिस्टम, ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जो प्रकृति खुद बनाए, ठीक है, जिसको प्रकृति ने खुद बनाया। जैसे जंगल हो गया, क्या हो गया? जैसे आपके जंगल हो गए, फॉरेस्ट हो गया। फॉरेस्ट तो इंसान बनाएगा नहीं भाई, उसको तो प्रकृति बनाएगी। तो आपका हो गया डिजर्ट, रेगिस्तान, ये सब क्या होते हैं? आपके नेचुरल है। आर्टिफिशियल तो आपके इकोसिस्टम, तो आर्टिफिशियल तो मैन मेड द्वारा बना है। मैन मेड हम लोग क्या बनाते हैं? क्रॉप लैंड बना सकते हैं, खेती बना सकते हैं कि नहीं? तो हम ही लोग बनाते हैं। क्रॉप लैंड हो गया, क्रॉप को हम ही लोग उगाते हैं, तो ये हो गया। दूसरा चीज आप देख सकते हैं, पेरियम। पे पेरियम का मतलब, जैसे आप लोग नहीं जाते हो, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह या कहीं कहीं बड़े बड़े होटल, ऐसे पूरा एक बड़ा सा जार रहता है, उसके अंदर क्या होती है? क्या होती है आपकी? है। और ये प्लांट रहते खाने के लिए,
क्या हुआ, हमने इस तरह का इकोसिस्टम दिया है इस के लिए, टेरियम बोल, ये क्या है आर्टिफिशियल। हम खेती करते हैं वो क्या होता है मैन मेड, मैन क्या करता है उगा रहा है पौधों को, पेस्टिसाइड वगैरह सब कीटनाशक डाल रहा है, तो क्या है वो आर्टिफिशियल। क्या बताया हमारा जो सर्वप्रथम इकोसिस्टम वाज फर्स्ट यूज बाय चांसले नामक साइंटिस्ट, पहली बार। इकोसिस्टम में क्या होते हैं, इसमें आपके प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितना सब मिला करके भाई अपने इन्वायरमेंट पे रहने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं खाने पीने को। जो आपको दो फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, बायोटिक है एबायोटिक, मतलब इसमें दो आपके दो फैक्टर्स, बायोटिक और एबायोटिक। अगर बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, तो जिंदा है, जिंदा में हम लोग प्लांट है, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या है बायोटिक। ये बायोटिक में ये मतलब अब्सेंट हो गया, बायोटिक मतलब जिंदगी अब्सेंट है, ठीक है, वो नॉन लिविंग है। फायर, वाटर, क्लाइमेट क्या होते हैं बायोटिक फैक्टर। ये आपके दोनों क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम आपका ये वाला पूछा जाता है। वो क्वेश्चन दे देगा फैक्टर इज बायोटिक, ठीक है, चार ऑप्शन दे देगा, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर। अब आपके दिमाग में आ गया जल ही जीवन है, जल तो ऐसा नहीं कि जिंदा है, आप लिविंग में ले जाओगे इसको, ऐसा नहीं, वाटर नॉट, ये सॉयल, वाटर, क्लाइमेट है एबायोटिक फैक्टर। ये आपके यहाँ से कुछ, फिर उसके बाद पूछता है ये तो में दो आपके फैक्टर थे, ये क्या है आपके फैक्टर हैं, सारा आपका इकोसिस्टम बना है बायोटिक, दो फैक्टर। बात क्या है टाइम, आपकी क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म के बेस, नेचुरल इकोसिस्टम और क्या है आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब ऐसा इकोसिस्टम खुद, नेचर ने खुद उसको बनाया। आर्टिफिशियल का मतलब तो मैन मेड द्वारा बनाया गया। नेचुरल इकोसिस्टम फॉरेस्ट होता है और आपका डिजर्ट है। में ये जो फॉरेस्ट डिजर्ट मैंने ऐसे आपको लिख दिया है, अगर आप देखो कब गया, नेचुरल इकोसिस्टम को किस द्वारा जो बना, आपका टेरिस, और एक क्या है क्या है तब, एक स्थलीय सिस्टम है, एक जलीय। स्थलीय इकोसिस्टम में आपका क्या बन सकता है, एग्जाम्पल में काय है फॉरेस्ट आ सकता है, और क्या है आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपके दो, आपका फ्रेश वाटर होता है, क्या होता है वाटर, ऐसे वाटर के अंदर है, और ऐसे जो हराए समुद्री का, तो इसका एग्जांपल हो गया फ्रेश वाटर में आपका क्या क्या हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, हो सकता है, और क्या है लैक है, झील आती है, क्या है आपके राइन में आपका क्या आता है, अब खाड़ी नहीं, तो आपके पहाड़ रहते हैं, तो आपके वो कई तो पानी है, आपकी सागर, सागरें है मराइन वाटर। क्या समझ में आ गया आर्टिफिशियल प्रॉपर है। क्या समझ में आ गया ना आप लोगों को। के बाद आपको पढ़ना है कंपोनेंट पे, मैंने आपको पहले इसके पहले इकोलॉजी में पढ़ा दिया था, बायोटिक के बायोटिक में मैंने आपको ए बायोटिक फैक्टर पढ़ा दिया था, सॉइल के बारे में पूरा पढ़ा दिया था, सॉइल में कितने लेयर्स होते हैं, आपके सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपके मिनरल्स किस में पाए जाते हैं, किस पाए जाते हैं, वो सब मैंने पढ़ा दिया है। आप नोट्स ले लेना बच्चों, और मैम से बोलना जो भी मेरी क्लास रिकॉर्डेड है वो आप ले लीजिए, आज जाके मैम बोल के बोल देना मैम सारी मैम के अभी तक क्लास रिकॉर्ड को हमको दे दीजिए,
और क्लास रिकॉर्डिंग उसको देख लेना, नोट्स बना लेना और बाकी ले लेना। नहीं तो वैसे मैं उस पर डाली हूँ कोई एक लोग जो है नोट्स डाल दो, अच्छा अगर नोट को बनाया है तो पूरा नोट्स डाल दो कि तुम लेके पूरा इसको कंप्लीट कर। ठीक, तो हमको क्या बताया, दो फैक्टर है आपका, एक है एबायोटिक और एक है बायोटिक फैक्टर। आया था सॉइल के बारे में आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया है, वाटर के बारे में भी पढ़ा दिया, बारे में पढ़ा दिया, ऑर्गेनिज्म, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, सारी चीज़ें आप लोगों को क्या कर दी थी, पढ़ा दी थी। बाद आपको बायोटिक फैक्टर में आपको देख, बायोटिक फैक्टर में क्या बताया, लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, का होता है। एक आपका आता है ऑटोट्रॉप्स, एक आता है ऑटोट्रॉप्स, मतलब स्वपोषी क्या है, और एक होता है आपका तो अपना भोजन बनाए, टॉपिक हो गया। तो अपने भोजन के लिए डिपेंड हो, वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स में आप क्या आएगा, ऑटोट्रॉप्स को हम और एक चीज माइक्रो, और हेट्रोट्रॉप्स को लिखते हैं, इसलिए अभी ऐसे दे, माइक्रो कंज्यूमर और मैक्रो कंफ्यूज, वो प्लांट दे देगा, पूछ लेगा कौन सा इसमें, प्लांट आपको याद है प्रोड्यूसर होता है, अभी दिया गया है माइक्रो, ये आपका टर्म है। ऑटोट्रॉप्स में क्या आते हैं आपके, पहला आपका आता है ऑटोट्रॉप्स होता है, क्या होता है ये, में आपका एग्जांपल क्या होते हैं ऑटोट्रॉप्स, अपना भोजन, तो यहाँ लिख लीजिए आप लोग, ऑटोट्रॉप्स में ऑर्गेनिज्म, डाइट, डाइट को फिक्स कर देते हैं, डाइट एनर्जी, डाइट एनर्जी कल, ऑर्गेन, फॉर्म, कल, यहाँ देखिए ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, सपोज दैट ये हम समझा रहे हैं, ठीक, क्या है ये, आप अपना खाना कैसे बना रही खुद, कोर्स पाए जाते हैं, तो रंध्र बोल का काम क्या होता है, गैसों का चेंज करना, देती है और O2 को डालती है, क्या करता है जब सीखेगा, प्लस वाटर रहता है इसके पास, क्या करता है CH12 बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है, और प्लस ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है इन्वॉल्व, ये जो ग्लूकोज बना है ये खुद से बनाया है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और
क्लोरोफिल मस्ट है, तभी आपका रिएक्शन होगा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये पेड़ पौधे हैं, यहाँ जड़ से क्या ले लिया, वाटर ले लिया, यहाँ से क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों मिल करके क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज C12O6। और वाटर ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज। जैसे ऑक्सीजन करेंगे बनेगा, करेंगे ऑक्सीजन बाहर इन्वायरमेंट देंगे, CO2 को आपके प्लांट लेते। ये जो आपका रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट हो रही है ओनली सनलाइट और क्लोरोफिल के, नहीं कि ये वाली लाइट हम कहीं लगा के करते, ऐसा नहीं होता। वो सनलाइट, सनलाइट में क्या होता है बेटा, में ये सब चीज़ें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थी। सोलर एनर्जी हमारी किस में जाती है, केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, केमिकल एनर्जी। ये सन की लाइट को क्या, और जो ये CO2 वाटर ये सारी चीज़ें थी, इसको यहाँ कलेक्ट करके रखा था, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो फिर हम ऑक्सीजन निकालने के लिए सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं, तोड़ तोड़ के क्या बना लेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे, वाटर को सॉरी ऑक्सीजन को बाहर रिलीज। और ये क्रिया बस दो ही चीज पॉसिबल हो सकती है, सनलाइट और क्लोरोफिल के अपना पौधा क्या करता है, अपना भोजन बना रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी टू द मैन्युफैक्चर टू द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म पल इन, कह रहा है कि जो ये पल इनऑर्गेनिक सबस्टेंस है, इन क्या किया, सनलाइट जो सोलर एनर्जी कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। और जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म था इसको तोड़ करके, सॉरी ये जो सिंपल फॉर्म था इससे मिला करके क्या बना लिया, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना लिया। तो आपका ग्लूकोज से क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में रिलीज, ये काम से कौन करता है, प्रोड्यूस प्लांट, क्योंकि इसके पास क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है, ये कर रहा है। बाकी जो आपके परपोषी जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो हम अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म। जब कोई भी व्यक्ति ऑर्गेनिज्म पर मतलब पोषण को ले रहे हैं, क्या कहते हैं, परपोषी या हेटेरोट्रॉप। जैसे मनुष्य क्या करता है, हम ऐसा नहीं गैस चूल्हा चालू कर दिए तो खाना बना लिया, हमारा खाना हो गया, हम खुद कभी वहाँ आप कभी इंग्लिश का सेंटेंस देखेंगे, कभी नहीं लिखता मेकिंग द फूड, नहीं लिखता द फूड। हम भोजन बनाते नहीं, हम भोजन को पकाते हैं, ठीक है, भोजन को हम लोग क्या करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम भाई पेड़ पौधों से साग सब्जी अन्य ये सब आटा चावल सब क्या करते हैं, सब चीज़ों डिपेंड है ना, इसलिए हेटेरोट्रॉप। हेटेरोट्रॉप से बेटा ये आपके टॉप्स में आपके जन आपके आते हैं पैरासाइट आते हैं, क्या क्या आता है, पैरासाइट, सेप्रोफाइट, मृतोपजीवी। आपका मृतोप का मतलब होता है जो गले पदार्थों से प्राप्त कर, तो सेप्रोफाइट बोलते हैं। पैरासाइट का मतलब कोष्ठ के सेल में रह रहा है, रह भी रहा है, खा भी रहा है। जैसे सपोज दैट, हाँ सर है, सर में जू नहीं होते, पहले होते थे ना, भाई से नहीं रहेगा तो क्या करते हैं, सर में रहते भी हैं, तो उनके रहने के लिए उनको स्थान भी मिल गया, प्लस जहाँ रह रहे हैं उसी को ब्लड को सक कर रहे हैं, खून पीते हैं, मतलब क्या है, वो पैरासाइट ही तो अंदर हो, प्लस वहाँ शेल्टर भी, जगह भी ले ली, खा भी रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं, पैरासाइट। इस परजीवी, पर मतलब आश्रित हो, सिर्फ इसमें किसी को फायदा नहीं हार्म कर सकते, तो हार्मफुल का मतलब नुकसान ही दे, फायदा नहीं। और जो सेप्रोफाइट है ये तो बोलते हैं उपजीवी, क्या होता है, मतलब जो सड़े गले पदार्थों से डेड मैटर पे मैटर से प्राप्त कर। जैसे आप लोग देखते हैं ना, कभी कोई कुत्ता उत्ता जो होता है कहीं मर और जाता है, ठीक है, तो उसको सब लोग ले जाके कहीं फेंक देते हैं। भाई अब कोई उसको अच्छे से दफना नहीं पाया तो रहता, कुछ बाद आप लोग जाएंगे तो वहाँ होती है,
देखेंगे उसका कुछ नहीं रहता वहाँ, ऐसे हार जैसा है उसकी बॉडी थी। क्या हुआ ये, ऐसा हुआ क्यों, हार्मोन पे आपके क्या और हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, ये क्या किए इस बॉडी को, अब तो मर गया था, वो बैक्टीरिया क्या किए, बैक्टीरिया क्या किए इसकी बॉडी को खा गए, ये डिके मैटर पे डिपेंड हो गया ना, तो क्या आते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स में, फाइट क्या बोलते हैं, सैप्रोफिट, वो बैक्टीरिया क्या कहलाएंगी, सैप्रोफिट। कुछ बैक्टीरिया पैरासाइट होती है, ठीक है, जैसे आपका ये इससे क्या कोलाई नहीं आ जाएगी, ये बहुत सारी बैक्टीरिया, इंसान को नहीं होता दे, बहुत सारा रोग से है ना, ये के थ्रू, हाँ, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, पैरासाइट। यहाँ तक ये कर लीजिए, पैरासाइट और सेप्रोफाइट में बात फिर समझ, यहाँ तक समझ में आया ना, क्या समझ में आया, क्या बेटा इसका एग्जाम्पल एक और, ऐसी बैक्टीरिया होती है, प्रोड्यूसर होती है, ऑटोट्रॉप्स होती है, बैक्टीरिया भी मैंने पढ़ाया ना, पर एक ऐसी बैक्टीरिया ये सब होती है, होती है, ना भोजन खुद, तो आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के चार्ट बना, अगर इसको कॉन्सेप्ट लेना है तो बना सकता है, साइड में नोट करके बना के ऐसे अराउंड कर, तो कोई भी चीज़ें जो तुम लोग को एक्स्ट्रा लग रही है, हाँ ठीक है, नहीं समझ में मैम ने कुछ एक्स्ट्रा बताया है, तो तुम लोग क्या किया करो, ऐसे जैसे कुछ भी चीज़ें ना आप जहाँ लिख रहे हो उसके एक साइड में अपना ऐसे ब्रैकेट में करके यहाँ नोट, तो आप लोग पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे ये है, पर हमको अदर पढ़ोगे तो उसके साथ इसको भी रहेगा, तो इसको तो ज़्यादा ज़्यादा फोकस करना, कुछ कर लीजिए, करो करो, हो जाए तो बताइए, क्या, चलिए, अब हेट्रोट्रॉफ्स में आप लोगों को पढ़ना है, तो आपका हेट्रोट्रॉफ्स है, तो आप बोल कंज्यूमर होता है, क्या होता है, भुगता, आपके तीन आता है, हो गया ना,
टर्सरी कंज्यूमर है, इस टॉप टॉप लिखे को बोलते हैं टॉप कॉर्निवोर, को बोलते हैं टॉप कॉर्नी, और इसको प्राइमरी को हमारा क्या है, पिरामिड। क्या होते हैं, चलिए देखिए हमने क्या बताया आप लोग, ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स में आपका एक ही होता है, प्लांट होता है, ये दिमाग में रखिए, अपना भोजन प्लांट हो गया और की बैक्टीरिया, तो ऑटोट्रॉप। अब हमको ऑटोट्रॉप्स में मैंने बोला कि ऑटोट्रॉप्स में जो टेक्नोलॉजी आती है उसको का मतलब उत्पादक, तो अपना भोजन कौन बना रहा है, आपका पेड़ पौधे, मैंने पहले इसको लिखा। उसके बाद आपका क्या आता है, कंज्यूमर, कंज्यूमर हेट्रोट्रॉप्स में आता है, ठीक है। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब वो भी होगा, ये क्या होता है, मतलब ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड होगा, तो ऑटोट्रॉप्स पे भी depend होगा और प्लस दूसरे जीवों पे भी डिपेंड, क्या होते हैं, है हर्बी, कार्नी, और क्या होते हैं, मतलब शाकाहारी हो गया, शाकाहारी क्या होता है, साग सब्जी खाए, मतलब क्या कहते हैं, कार्निवोरस जो वनली खाएं, फ्लैश वनली मीट खाएं, वो क्या होते हैं, कार्निवोरस। ऑमनीवोरस का मतलब जो ये दोनों खाएं, शाकाहारी मांस, हम लोग भाई वो मांस खाता है, साग सब्जियों, ये आपके तीन टर्म है, ये क्या है, कंज्यूमर, क्या क्या होता है, क्वालिटी है, ठीक है? ये जो आपकी कंज्यूमर है, कंज्यूमर का ये क्या है, क्वालिटी है कि हर्बीवोरस भी हो सकता है, कार्निवोरस और ओमनीवोरस भी। में देख लीजिए, फिर आप लोग लिखिए, कंज्यूमर को हमने तीन में डिवाइड किया, प्राइमरी कंज्यूमर, कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, क्या लिखे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, टर्सरी। हमने कहा जो प्राइमरी कंज्यूमर पेड़ पौधे, अब सोचो दो दो चीजें पेड़ पौधों को खाएंगे तो शाकाहारी होगा, जैसे आपका रैबिट हो गया, पेड़ पौधों को खाता है, काऊ हो गई गाय, गाय भी तो पेड़ पौधों को खाएगी, गोट हो गया, बकरी होगी, ठीक है? ये सब क्या होते हैं, शाकाहारी, इसलिए हम लिखे भले कंज्यूमर क्या होते हैं, कंज्यूमर को इसलिए पहले बताया कि पाया तीनों क्वालिटी, हर्बीवोरस, कार्निवोरस। ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर कैसा होता है, आँख में उसमें आते हैं तो ये मांसाहारी होंगे, पर ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन बना है कि प्राइमरी कंज्यूमर है कि हर्बीवोरस होंगे,
कार्निवोरस होंगे कि ओमनिवोरस, क्या बताएंगे? हर्बिवोरस, क्योंकि ये तो आपकी प्राइमरी, पहले तो हम ना प्राइमरी कंज्यूमर, पेड़ पौधों को कौन कौन खा रहा है? रैबिट, काऊ, गोट, ये सब क्या है? प्राइमरी। ये प्राइमरी का क्या हो गए? आया? तो इसका एग्जाम्पल तो लिखे और बहुत सारा हो गया। और सब क्या होते हैं आप? प्राइमरी कंज्यूमर। अब इसको कौन खाएगा? रैबिट है, काऊ है, गोट है, मान रैबिट, रैबिट को कौन खाता है? लायन। लायन खा गई या फॉक्स खा गई, लोमड़ी खा गई, ठीक है? तब क्या हो जाएंगे आपके कंज्यूमर? क्या होते हैं कंज्यूमर? क्या होते हैं? कार्निवोर। क्या होते हैं? कार्निवोर, मांसाहारी, ठीक है? क्या होते हैं? क्या क्या हो जाएंगे? लायन हो सकते, फॉक्स, सब क्या हो जाएंगे आपके कंज्यूमर। आया? प्रोड्यूसर को खाया किसने? प्राइमरी कंज्यूमर। हरे पे पौधे हैं, खाया, इसलिए क्या हो गई? प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो जाएंगी? हर्बिवोरस हो गई। ठीक। बाद अब ये भाई रैबिट, काऊ, गोट भले हर्बिवोरस है, तो खाएगा तो मांस होती, बस तो ये खाया तो क्या हो गया? सेकेंड कार्निवोरस, तो ही खाता है। लायन, फॉक्स और बाकी जो सब क्या हो जाते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस। कार्निवोरस हो गया, लायन और फॉक्स हो गया। फिर उसके बाद आप इसके आगे आप लिख सकते हैं टर्सरी कंज्यूमर, जो टॉप होता है। टॉप में हाँ, एकाल, फॉक्स लिख, लायन इसमें मार्क्स होते हैं। एकाल मतलब जो शिकार नहीं होते वो बोलते हैं फॉक्स। अब इनको कौन खाएगा? लायन खा, और टाइगर भी है, वल्चर। अगर ये भी मर जाते हैं तो गिद्ध नहीं होता है, उड़ते उड़ते आता है, खा के चला रहती हूँ, को भी खा। सबसे टॉप पे क्या है आपका? लायन और वल्चर। नर्सरी कंज्यूमर है, ऐसा होता है टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर का मतलब होता है ये सबसे ऊपर पाया गया है, पाया गया है ऊपर, इसलिए टॉप कंज्यूमर। ये आपको टॉप कंज्यूमर, यहाँ आप एग्जाम्पल आप लोग लायन, टाइगर और ना लिख लीजिए। सबसे में आपका क्या होता है? बाद आपका क्रॉप्स हो गए, के बाद आपका आता है ये हेट्रोट्रॉप्स है ना, ऑटोट्रॉप्स बता दिए, हेट्रोट्रॉप्स बता दिए। एक लास्ट में आपका तीसरा होता है डी, क्या होता है? गड़े गड़े पदार्थों को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने वो प्राप्त कर, पहले लिख लीजिए, बना के लिख। आप लोग ये चीज जो है, एक ये ऐसे बना लीजिएगा, तो और बना देते और
बना लेना। तो मैंने आया, लोगों को समझ में आया ना? किसी को तो पूछ, हाँ नहीं समझ था, कहीं दिक्कत है बताओ। ना तुम्हें क्या, चले आगे फिर, हो गया। डिकम्पोजर, चलिए डिकम्पोजर में लिख, को बोलते हैं कंपोजर। लिखो, कंपोजर आर आल्सो कॉल्ड आइसोकार्ड्स, सेप्रोब, फाइट सभी बताया ना है। आर इसी को रिलीज, टैब्ड, टैब्ड ऑर्गेनिक्स, एड प्लांट और एनिमल, प्लांट की जो जाती है, ठीक है, जैसे पौधे की पत्तियां हो गई, ये जा रही, इसमें क्या वेन्स आए, ये सब क्या क्या बताए थे लीफ। देखिए यहाँ से देखिए बारे में बहुत बार आप लोगों को, ये बताओ लीफ का कौन सा पार्ट है, तो क्या बोलते हैं का पार्ट पूछे, थोड़ा रहता है लीफ, लैमिना, क्या है, लैमिना। बीच से ये जो गई है इसको बोलते हैं मिड लीफ, क्या बोलेंगे, ये जो है कपेक्स, क्या हो गया आगे का, में ऐसे ऐसे जो गई है इसको बोलते हैं, डंठल को बोलते हैं पेट्रोल, जहाँ से डंठल लगी होती है उसको बोलते हैं लीफ बेस, ये आपकी लीफ। बहुत बार बताया है, कम सिंपल लीफ क्या होती है, कंपाउंड लीफ क्या होती है, सिंपल लीफ और कंपाउंड। देखो, दो लीफ का ये जो लैमिना वाला पार्ट है, ये क्या है आपका मिड लीफ का भाग है ना। ध्यान से देख, ये जो लैमिना वाला पार्ट है, लैमिना वाला पार्ट मिड टच किए जा रहा है, क्या हो गया सिंपल लीफ। अगर ये लैमिना ये वाला जो भाग है यहाँ से आया उठ के तो छू गया, फिर यहाँ छीद, क्या कहेंगे कंपाउंड लीफ। समझ में आया, कंपाउंड क्या होता है।
बनाने के लिए नहीं लिखना है। जैसे आ गया प्लांट एंड एनिमल। हाँ, लीफ क्यों बता रही थी? ये जो आपका अगर पौधे, जो पौधा होता है, पौधे से अगर पत्तियां गिरती हैं जमीन पे, देखते हैं कुछ दिन के बाद पत्तियां वहां पे सड़ने लगती हैं, ठीक है? वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने, तो उनका क्या होता है बाद में पता हिस्सा खत्म हो जाता है, वहां पे ऐसे पत्ती जैसा संरचना बन जाती है ना। बारिश वारिश आ जाओ तो ये सड़ जाती है, पत्ती खराब हो जाएगी और पूरा इसका खाली स्ट्रक्चर बचा, थोड़ा बहुत पार्ट रहता है। ये क्यों होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पत्ती क्या करती है? कंपोज करती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? डिकम्पोज। ठीक है, आ जाएगा, समझ में आया? डिकम्पोज कॉल्ड द सैप्रोब या सैप्रोफाइट। ये मृतोपजीवी होते हैं। अगर ये रिलीज को डिके करने के लिए क्या रिलीज करते हैं? रस को। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भरा है। ये मिनरल्स क्या करती है? ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? खाने लगते हैं। अरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म सॉल्व करने लगे, खाने लगे, धीरे धीरे पूरा फिनिश हो जाता है, लीक हो जाती है, वहाँ पे सड़ जाती है एकदम। तो ऑर्गेनिक सबस्टेंस ऑफ द डेड डिकेइंग प्लांट या एनिमल, चाहे पौधा हो चाहे एनिमल, तो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? कर लीजिए। कल मैं आप लोगों को मैं डॉग वाला बता ही दी हूँ, प्लांट में। एग्जाम्पल बेटा लिख लीजिएगा आप लोग। एग्जाम्पल में आपके फंगाई हो जाएगा। और जाते हैं, लास्ट है आपका। रेड वाला विजुअल हो रहा है ना? टाई मूव। क्या तो बताइए। हो गया लीफ वाला का ली। चले आगे। अब आगे आप लोग हेडिंग डालिए, फंक्शन ऑफ इको। बेटा तौर पे 5 फंक्शन। पहला है, पहला लिखिए आप लोग, कंपोजिशन। दूसरा है आपका प्रोडक्ट। तीसरा है आप लोगों का एनर्जी। चौथा है आप लोगों का डेवलपमेंट, स्टेबलाइजेशन। पांचवा है आपका साइकिल। आपका कार्बन
सब साइकिल देख, ऐसे एक एक करके हमको पढ़ना है सारे से। एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी और न्यूट्रिएंट साइकिल्स, ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको ये 2 छोड़ देंगे चलेगा, बट ये आपके लिए काम के दृष्टि से क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट। प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो और जो अभी मैंने आपको पढ़ाया उसी को पोजीशन। चलिए लिखिए कंपोजिशन, बताएं इसको फिर प्रोसेस। आई विच आई विच ऑर्गेनिक सबस्टेंस broken pulp form of हो गया। आउटसाइड यार सारे सारे ऑस्मोट्रॉप्स का क्या होता है? ऑस्मोट्रॉप्स का मतलब होता है कि ऐसा जीव जो फूड को अपनी बॉडी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। पास दो है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हर चीज़ों के पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होते, तो हम कहते हैं जो अपने बॉडी से फूड को एब्जॉर्ब करते
क्या बोलते हैं, ऑस्मो का एग्ज़ाम्पल आपका आ जाता है, वो भी है, कभी लिख का बहुत अच्छा है। देखो तो चेक करो का है। आ रहा है, बैक्टीरिया फंज। मैम एक मिनट देखिए क्या क्या चल रहा है, ये लिख लीजिए आप लोग, बैक्टीरिया और डाई, बैक्टीरिया ये लोग अपने बॉडी से हो गया यहाँ तक, तो आगे चले। प्रोसेस ऑफ डी है आपका फ्रैगमेंट राइटस। क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या ये साइड्स जो लकड़ी आ जाती है, आने के बाद उसको कन्वर्ट कर देती है। ये क्या करते हैं, ऐसा नहीं होता है, मिट्टी खाता है ना, खा करके क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो उसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर, वो क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, मिट्टी है आपका लीच, आपका कुछ याद रखना, मोबाइल से
मतलब का मतलब क्षरण नहीं होता है, ये मिट्टी को क्या कर देना, उसके लेयर्स जो निचली लेयर्स तक ले जाना, ठीक है, तो खाते खाते निचली लेयर तक ले क्या होती है, सॉल्युबल पार्ट ऑफ डिट्राइटस और लेयर ऑफ सॉइल। ए सॉल्युबल पार्ट ऑफ डिट्राइटस पर इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, तो आपका लीच सॉइल होता है, क्या होती है, जो कौन खा रहा है आपका अर्थवर्म वगैरह, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते करते यहाँ तक लेके आपको लेयर जो सॉइल का सबसे लेयर ये सॉइल का क्षरण फॉर्म। चलिए ये फैक्टर अफेक्टिंग फैक्ट पहला है आपका सॉइल, पहला क्या है मिट्टी, पीएच के ऊपर बेस्ड, पीएच में आपकी दो का, और एक क्या होता है बेसिक या इसी को अलाइन बोल, क्या होती है 7, 7 से इधर रहेगी और है यहाँ तक बस, दो से जो 7 तक 6 तक की वैल्यू है क्या होता है, सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका एक ज़्यादा, फिर उससे कम, उससे आ गया तो क्या हो गया न्यूट्रल, का मतलब होता है उदासीन, और 7 के बाद बढ़ने लगता है तो उसका है बेस, जितना बढ़ेगा उतना बेस बढ़ता जाएगा, इधर से जितना इसके तरफ बढ़ रहा है उस एसिडिटी जा रही है, बाद जो बेस बढ़ता है, अगर पीएच 7 से ज़्यादा है तो बेस होता है, अगर पीएच 7 से कम एसिड होता है, तो पीएच 7 ही है तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आएगा। सॉयल है, सॉयल का पीएच है या तो एसिड या तो बेसिक, या उसी टाइम बोल, एसिडिक क्या है, इसका होगा पी एन 7 कम है तो ये क्या, ऐसा सॉयल जो होता है बेटा एसिडिक सॉयल में, इसमें स्लो डिकम्पोजिशन क्या होता है, अगर आप किसी चढ़ाना गलाना कंपोज करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत टाइम लगाता है, बहुत टाइम टेकिंग, का पीएच अगर कम हो सके, एसिड सॉयल कैसा हो, अगर एसिड सॉयल हो तो वहाँ पे होगा बहुत लेट में, क्या होगा डिकम्पोज, अगर क्या हो जाएगा, अगर क्या हो जाएगा हाई, बहुत तेजी हाँ की सर कंपोज हो जाए, यहाँ तक हो गया, पहला फैक्टर समझ आया सॉयल का, सॉयल में अगर सॉयल की एसिड ज़्यादा होगी वहाँ पे चीज़ें कंपोज नहीं हो पाएंगी, होंगी बहुत धीरे धीरे, और जो अगर सॉयल का बेसिक मोर देन 7 मतलब बेस है, अगर सॉयल बेसिक में है वहाँ की जमीन हाँ हाईली चले
आप लोग इस प्रकार ध्यान दीजिए। जैसे हाँ, एक का मतलब मान है पाती पाती का मतलब होता है वैल्यू बढ़ेगी, का मतलब का मतलब हो जाएगा ये अगर एक वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिक बराबर है। ये क्या होता है, इसके अपान है, अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो घट जाएगी, अगर एक ही बढ़ रही है तो बी की हमने यहाँ क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ऑफ डीकम्पोज। अगर हम मॉइस्चर जहाँ का ज़्यादा होगा वहाँ पे डी का ज़्यादा होगा, जहाँ मॉइस्चर कम होगा सूखा रहेगा वहाँ पे कोई कर पाएगी नहीं ना, कहाँ से धूप रहती है वहाँ सूखा सब चीज़ें उसको मॉइस्चर मिल कहाँ सड़ेगा। ये अमाउंट ऑफ अमाउंट ज़्यादा गीला होगा ज़्यादा होगी। टेम्परेचर लिख लो कैसे बेटा, अगर अधिक अगर कहीं का टेम्परेचर अधिक होता है, ठीक है, पानी से मत जाओ, टेम्परेचर मतलब अधिक होगा तो वहाँ पे क्या आपके बैक्टीरिया वगैरह पनप सकते हैं। जहाँ का टेम्परेचर कम होता है फ्रिज वहाँ बैक्टीरिया होती है ना, आँख लगाना। टेम्परेचर अगर अधिक है क्या हो जाएगा जल्दी से, अगर टेम्परेचर जहाँ कम है तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपेंगे, जाएगी नहीं, कम होता है जाता नहीं है आपका बैक्टीरिया पनपते ही, क्योंकि उनके अंदर बैक्टीरिया है, उसका टेम्परेचर रहता है तो उसका लिक्विड आराम से बॉयल करता है, फिर क्या उसका लिक्विड क्या हो गया जम गया मर गया, यही चीज़ है, थोड़ी ना स्टमक है लीवर है ये टेम्परेचर डाइजेस्ट हो, ये आपका जो था कल आप लोगों को में वो बहुत इंपॉर्टेंट का 10% लॉ आएगा, इंडमैन का कम होता है 10% होता है वो हर पोषक स्तर है ट्रांसफर करता जाता है। ये आपके क्वेश्चन बार पूछ कहाँ फूड चेन बन रही है, कहाँ फूड वेब बन रहा है, कितने परसेंट जा रही है वो कल वो बता देंगे। और क्या था आपका न्यूट्रिएंट साइकिल, कार्बन साइकिल बताना है, सल्फर है, नाइट्रोजन साइकिल कर वर्क करती है, ये आपका यहाँ पास देख लीजिए आप लोगों ने। आप लोगों को बता दिया था ये डिवाइड हुआ 35 में, और इन्होंने इकोसिस्टम का मतलब दो इकोसिस्टम आपका दो तरीके से डिवाइड है, नेचुरल में दो,
लैंड पे है और ये डिजर्ट आएगा, पानी के अंदर है, मराइन है, सॉल्टी वाटर है। तो आर्टिफिशियल मैन टॉपलैंड के बाद मैंने बताया कि जो आपके दो फैक्टर थे, एबायोटिक सब्सटेंट, बायोटिक मतलब सब्सटेंट, ऑयल वाटर। बायोटिक फैक्टर है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, ऑटोट्रॉप्स आएंगे, हेटेरोट्रॉप्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉप्स में आपके आता है प्रोड्यूसर में आपका आएगा क्या, प्लांट, खाना खाता है, और एक बैक्टीरिया स्टैटिक टॉपिक, यहाँ तक हो गया। फिर आपका हेटेरोट्रॉप्स में आपके का जो करेक्टर या तो पैरासिटिक प्रोफाइल, तो मैंने लिखा है। अब क्या हेटेरोट्रॉप्स में आपके क्या आते हैं, ऑटोट्रॉप्स में प्रोड्यूसर, ट्रॉप्स में ऑटोट्रॉप्स में प्रोड्यूसर, हेटेरोट्रॉप्स का जो करेक्टर होता है तीन, या प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी जनरली जो आएंगे तो रैबिट, काऊ, डियर। सेकेंडरी कंज्यूमर पल्ली, कार्निवोरस। और टर्सरी कंज्यूमर को टॉप कंज्यूमर बोलते हैं, क्योंकि पर होता है क्या होते हैं, लायन, टाइगर। और ये जो है आपका डीकम्पोजर था, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स और डीकम्पोजर। डीकम्पोजर ऐसे होते हैं कई मैटर को प्राप्त कर, जैसे फंजाई, मोल्ड, बैक्टीरिया। फंजाई कैसे कर, मोल्ड्स कैसे, देखियो ना वो मशरूम, देखो मशरूम वो क्या करता है, जहाँ डेड डिकेइंग मैटर होता है तो उसको गांव में आ जाता है, तो यहाँ कचरा वचरा सब लोग डालते हैं, तो बरसात के दिनों तरीक जैसा हो जाता है। वो क्या है, वो मोल्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे होते हैं, और वो पॉइजनस होते हैं, खा नहीं सकते है। और जो बैक्टीरिया है ये भी क्या होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि लीफा और एनिमल का डिकम्पोज है आपका फंक्शन ऑफ इको ऑफ द स्टेबलाइजेशन साइकिल है आपका डीकम्पोज। पहला आपका एक आता है टॉपिक, जो भोजन को बॉडी से एब्जॉर्ब कर ले, तो ऑस्मोट्रॉपी बोलते हैं। बैक्टीरिया प्रोसेस ऑफ डीकम्पोज फ्रेगमेंटाइटिस, सड़े गए जो मिट्टियाँ होती हैं प्राप्त करें, क्या कहते हैं, डाइसेस फ्रेगमेंट ऑफ डिटाइसेस। अर्थवर्म हो गया, क्या करती है, तो मिट्टी होती है उसमें जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कन्वर्ट कर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का मतलब होता है मिट्टी का क्षरण। मतलब मिट्टी बहुत सारी लेयर्स में होती है, और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होती है, दो लेवल तक। फैक्टर अफेक्टिंग द डीकम्पोजिशन कौन कौन, सॉइल बोले, सॉइल में क्या है बेटा, वैल्यू पे या तो सॉइल एसिडिक लाइन, या एसिडिक अगर सॉइल है तो वहाँ कंपोजिशन होता है, डाइजेशन का होगा, मिट्टी वो आपके प्लांट से बहुत स्लो होता है। और इसमें अगर इसका एल्कलाइन है बहुत हाई कंपोज। फिर उसके बाद आपका है मॉइस्चर प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ द, अगर मॉइस्चर बढ़ाओगे आसानी से कंपोज हो जाएगा मॉइस्चर तरीके से। ये आज बाकी नेक्स्ट क्लास में देखें।